अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन द मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो कॉलम डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि रोज का, कॉलम्स का और डायगोनल्स का अगर हम सम करेंगे तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें दो स्क्वायर्स दे रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि इन दोनों में से मैजिक स्क्वायर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोज क्या होती है। जो हॉरिजेंटल लेटी हुई होती है वो हमारी रोज होती है, वर्टिकल जो होती है हमारी वो कॉलम होती है, और जो तिरछी होती है ये अपनी क्या होती है, डायगोनल। तो सबसे पहले हम देख लें मेरे पास रोज कितनी है, R1 R2 R3, कॉलम कितना है C1 C2 C3, और डायगोनल ऐसे लेंगे तो D1 और ऐसे लेंगे तो D2। अब हमें सबको सॉल्व करना और देखना है कि सबका सम सेम आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम R1 ले लेते हैं। R1 कितना है अपना 5 प्लस सम लेना है इसलिए प्लस माइनस का 1 फिर प्लस माइनस 4, इसे सॉल्व करेंगे। अब 5 प्लस माइनस, क्योंकि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 4। पॉजिटिव टर्म्स एक साथ ले लेते हैं और नेगेटिव टर्म्स एक साथ, तो इस नेगेटिव टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे तो -5, यानी कि R1 हमारा कितना आ गया 0। अब हम ले लेते हैं R2। R2 क्या है अपना -5 प्लस -2 प्लस 7, वही ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -5 प्लस माइनस -2 प्लस 7। अब माइनस की टर्म्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0। अब हम ले लेते हैं R3। R3 अपना कितना है 0 प्लस 3 प्लस माइनस का 3 इक्वल टू 0 प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस का 3 इक्वल टू 0। यानी कि हम देखेंगे हमारा R1 कितना आ रहा है 0, R2 कितना आ रहा है 0 और R3 में हमारा कितना आ रहा है 0। अब हम बात करते हैं अपने कॉलम की, यानी कि कॉलम 1 C1। वर्टिकल लाइन लेंगे हम कॉलम के अंदर, तो 5 प्लस माइनस का 5 प्लस 0, वही सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस 0। तो हमारे पास C1 भी हमारा कितना आ गया है 0। अब हम लेते हैं C2 को। C2 कितना है अपना -1 प्लस माइनस का 2 प्लस 3, वही सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस -2 और प्लस का 3, नेगेटिव इंटीजर्स एक साथ सॉल्व करेंगे, -3 प्लस का 3, यानी कि हमारे पास C2 भी कितना आ गया 0। तो आप देखोगे R1 R2 R3 C1 C2 हमारा क्या आ रहा है, अभी तक सबका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं 0 आ रहा है। अब हम ले लेते हैं हमारे C3 को। C3 अपना कितना है -4 प्लस का 7 प्लस माइनस का 3 इक्वल टू -4 प्लस का 7 प्लस माइनस -3। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ईजिली हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस का 3, नेगेटिव टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस 7, यानी कि C3 हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपको लग रहा होगा ये तो एक मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि R1 सारे और C1 सारे हमारे क्या आ गए 0 आ गए। अब हम बात करते हैं डायगोनल की। डायगोनल क्या होते हैं ऐसे, यानी कि हम क्या निकाल लें, सबसे पहले D1 निकाल लें, 5 प्लस का -2 प्लस का -3 सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3, यानी कि 5 पॉजिटिव और माइनस का 5। तो हमारा D1 भी कितना आ गया, हमारा D1 भी कितना आ गया 0 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे D2 की, यानी कि ये वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 प्लस कितना आ गया हमारा 0। तो -4 प्लस माइनस -2 प्लस 0, यानी कि D2 हमारा क्या आया 6 आया। हमने ये देखा कि जो हमारा R1 है वो किसके इक्वल टू है R2 के, ये किसके इक्वल है R3, C1 भी इक्वल टू है किसके C2 के, ये C3 के इक्वल है, D1 भी इक्वल है, लेकिन हमारा D2 इक्वल नहीं, यानी कि हमारे सबका आंसर क्या आ रहा है 0। लेकिन हमारे जो D2 का आंसर कितना आ रहा है -6। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये एक मैजिक स्क्वायर
नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है या फिर ये भी नहीं है। तो ये अपना क्या होएगा, R1 R2 R3 सेम C1 C2 C3। ये वाली तिरछी लाइन क्या होगा अपना डायगोनल 1 और ये वाली तिरछी लाइन अपनी क्या होगी डायगोनल 2। तो सबसे पहले हम R1 निकाल लेते हैं अपना। R1 क्या होगा 1 प्लस माइनस का 10 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस का 10 प्लस 0। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा माइनस का 9, यानी कि R1 हमारा कितना आ गया माइनस का 9। अब हम R2 निकालते हैं, -4 प्लस -3 प्लस माइनस का 2, यानी कि -4 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो इन सबको सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो कितना आएगा माइनस का 9। अब हम बात करते हैं R3 की ये वाली रो। R3 की हम बात करेंगे तो -6 प्लस 4 प्लस का -7, -6 प्लस 4 -7, तो माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 13 और प्लस का 4 इक्वल टू माइनस का 9। तो हम देखेंगे R1 R2 R3 तीनों टर्म्स हमारे कितनी आ रही है -9। अब हम निकालते हैं हमारा C1 में क्या करना है हमें वर्टिकल्स लाइन लेनी है। 1 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 6, वही ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस का 4 माइनस का 6 1 माइनस का 10। तो हमारे पास C1 भी हमारा कितना आ गया -9। अब हम C2 की बात कर लेते हैं, ये वाली रो ले लेते हैं। -10 प्लस -3 प्लस का 4, -10 प्लस -3 प्लस का 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को पहले सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास माइनस का 13 प्लस का 4, यानी कि C2 भी हमारा कितना आ रहा है माइनस का 9। अब हम बात करते हैं हमारे C3 की। C3 में हम ये वाली लाइन लेंगे 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 7, सॉल्व करेंगे 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 7, यानी कि C3 भी हमारे पास कितना आ रहा है -9। तो हम ये देखेंगे C1 हमारा -9, C2 हमारा -9, C3 भी हमारा कितना आ रहा है -9। तो इस वाले स्क्वायर के चांसेस है कि एक मैजिक स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद हम निकालेंगे हमारा D1, यानी कि ऐसे डायगोनली D1। तो D1 हमारा कितना है 1 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 7। आपको है ना जब भी मैजिक स्क्वायर अपने आंसर शीट में आप लिखो तो आपको बहुत ही क्लियरली ये टर्म्स एक एक देखना है कि किसके साथ प्लस है किसके साथ माइनस। अगर आप एक भी नेगेटिव पॉजिटिव में हेरा फेरी कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर अपने आंसर शीट में लिखो तो आप ये जो मैजिक स्क्वायर के जो टर्म्स हैं इसको बहुत ध्यान से लिखोगे, किस टर्म के साथ पॉजिटिव है और किस टर्म के साथ नेगेटिव है। D1 को सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस -3 प्लस माइनस का 7, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा -9। तो D1 भी हमारा कितना आ रहा है -9। अब हम निकाल लेते हैं हमारा D2 कितना है अपना 0 प्लस -3 प्लस माइनस का 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस -3 प्लस माइनस का 6, यानी कि D2 भी हमारा क्या आ गया -9। तो हम लिख सकते हैं कि R1 किसके इक्वल है R2 किसके इक्वल है R3 किसके C1 C2 C3 D1 और D2 आपस में क्या है सारे के सारे इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यह सेकंड वन इज अ मैजिक स्क्वायर।